मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ संबंध में आते हैं तो बड़े सावधान रहें, क्योंकि अगर एक गलत व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है ना, तो आपके जीवन की पूरी व्यवस्था को वो बिगाड़ करके रख देगा, उलट करके रख देगा। वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये और उसको हम चेंज भी कर देंगे। हम इतना महान है कि हम उसको, उसका जो तुच्छ बिहेवियर है, हम उसे एजम्पशन नहीं लगाएंगे कि हो सकता है कि कुछ बड़ा हो सकता है, आइसबर्ग टाइप का हो सकता है। नहीं, ये तो नॉर्मल है। तो छोटी छोटी कमियां हैं, ये तो इसका व्यक्तिगत विषय है, ये मुझे प्रभावित नहीं करेगा। ये सारी गलतियां जो होती हैं जब विकराल रूप अपना धारण करके आती हैं और जब उस व्यक्ति के निकट आप जाते हैं, तब पता चलता है कि मेरा जीवन खराब हो गया, इस व्यक्ति के साथ तो मैं रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती। तो इस तरीके की स्थितियां फिर उनके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में जाएं, उसके साथ विवाह आदि के संबंध में बंधें, उससे पहले क्या वो लक्षण हैं, क्या वो दूसरे व्यक्ति प्रेम के स्थान पर मात्र परोपभाव होना को प्रभावित करके उसे संबंध में लाने की कोशिश करता है। कई बार वो अपना धन दिखा सकता है, कई बार अपने वो संसाधन दिखा सकता है, कई बार अपनी वो सामाजिक प्रतिष्ठा दिखा सकता है, और कई बार वो अपना सौंदर्य अपना दिखा सकता है। ब्रैगिंग और कॉन्सेप्ट। काम के वशीभूत होकर संबंध का आधार कामुकता होने पर। और मेरे हिसाब से ये दोनों रेड फ्लैग हमको नहीं लग रहा है पर्सनली। हम रेड फ्लैग के, मेरा अपना भी लिस्ट है, हम खुद बुक लिख रहे हैं इस चीज़ पे, एक चैप्टर है उस पर रेड फ्लैग। हम बताएंगे रेड फ्लैग। अभी देख लेते हैं बाबा जी का क्या है। संबंध का आधार कामुकता होने पे थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। अभी हमको मेन कुछ रीज़न ढूंढना है कि एक्चुअल में कुछ बाबा जी बता दें। मात्र अपने को ही सही समझना, हाँ ये समवॉट देखा जाए तो हाँ ये ठीक है। अगला क्या है? संबंध की आवश्यकता को अनुभव ना करना है। ऐसा समझने लगी हैं, लड़के भी ऐसा समझते हैं, तो उनके लिए भी है कि हमें दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। लड़के सोचते हैं कि लड़की की आवश्यकता नहीं, लड़कियां सोचते हैं कि मुझे, कि जब दो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास। भाई हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अत्यधिक भौतिकवादी व्यक्ति, ये क्या है? बहुत बेहतर नहीं होता है, यानी कि जो शरीर पर ही केंद्रित है, मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा मेकअप कर। तू नॉर्मल फीमेल है भाई। अगर तू उस हिसाब से, अगर तू फिल्टर करने लग जाएगा कि फ़ीमेल को अगर ज़्यादा वो ब्यूटी कॉन्शियस में रहेगी तो हम उसको छांट देंगे, तो तेरे को एलियन से ब्याह कराएंगे फिर हम। कहाँ सतमा। तामसिक वृत्ति वाले व्यक्ति, ये क्या है? के जीवन में कुछ बेहतरी नहीं ला सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, कोई व्यक्ति मांसाहारी है, या फिर कोई व्यक्ति बहुत गालियां देता है, अपशब्दों का बहुत प्रयोग करता है, इस तरीके के जो व्यक्ति हैं, ये भी बड़ी गलतियां हैं। चलिए, वाणी की शुद्धि तो सहजता से की भी जा सकती है। आग्रह करेंगे आप वो गाली आदि देना, अपशब्दों का प्रयोग करना बंद कर दे, लेकिन जो मैंने ये मांसाहार, शराब पीना, सिगरेट पीना, इस तरीके की जो वृत्तियां होती हैं, इन्हें घोर तामसिक वृत्ति कहा गया है। और ऐसे व्यक्तियों से शास्त्र भी दूर रहने की आज्ञा देता है, क्योंकि इन व्यक्तियों के संपर्क में रहोगे तो आपके ऊपर भी वैसे प्रभाव आएंगे, और आपके घर में अगर किसी व्यक्ति के, चलो रेड फ्लैग पे जल्दी जल्दी आते हैं। पहला है नंबर 1, डैडी इशू। अगर उसका रिलेशन उसके फादर से अच्छा नहीं है, वेरी बैड। फेमिनिस्ट है क्या वो? उसको बहुत राइट लेफ्ट को लेके बहुत ज़्यादा उसका निकलते रहता है थॉट प्रोसेस कि कैसे फीमेल को आज़ादी मिलना चाहिए। वुमेन हु कम्पीट विथ यू, बहुत ज़्यादा उसका अंदर से रहता है क्या लेवल तुमसे कम्पीट करने का। रेड फ्लैग है। ये सब रेड फ्लैग है बेसिकली। उसका बॉडी काउंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत समवट रिलेशन है। लेकिन ये सब चीज़ तुमको कंसिडर करना चाहिए। वायलेंस उसके अंदर है क्या? और इस चीज़ को एक्सक्यूज़ मत दे देना कि वो बहुत गुस्सा में थी तो ऐसे उसका वायलेंट नेचर हो जाता है गुस्सा में। नो 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 नो, वेरी बैड। टैटू, टैटू है क्या उसके बॉडी पे? छोटा चाहे बड़ा, आई डोंट केयर। अगर टैटू है, छांटो उसको। बॉय, और क्या है? उसके फ्रेंड वगैरह पे ध्यान दो। अगर उसकी फ्रेंड बहुत ही ख़राब क्वालिटी की है, उसका फ्रेंड का बहुत उल्टा पुल्टा टाइप का न्यूज़ है तुम्हारे पास, या उसी के मुंह से तुम सुन सकता है, तुम पूछ सकता है उसके फ्रेंड के बारे में, या प्लेफुल होके थोड़ा सा कि सबसे बड़ा कांड मैंने कोई दोस्त से किया है ये वो, तो वो बताएगी।
उसको थोड़ी पता है कि तुम्हें इस चीज़ को किस वे में पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। अगर वो बता रही है कि उसकी फ्रेंड बहुत उल्टा पुल्टा हरकत में हो चुकी है, मतलब ये भी उसके साथ भी यही इशू है। हम मानते हैं कि सब चीज़ को तुमको लगता हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, होता है, ठीक है। फ़ोन से बहुत ज़्यादा चिपकना है क्या उसका? छांटो उसको। पास्ट इशू काफ़ी मुश्किल होता है बेसिकली। बैड ड्रेसिंग है क्या उसका? उल्टा पुल्टा कपड़ा पहनती है और फिर उसको जस्टिफाई भी करती है कि तुम्हारी सोच खराब है। छांटो उसको। यही सब है। चलो ठीक है, और भी बहुत है, आप बताएंगे किसी दिन।